भारत के पुराने दोस्त ने खोल दिया अपना सबसे खुफिया खजाना। कहा बस उंगली रखो, वो हथियार तुम्हारा। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही मचाने वाले काल के बाद अब भारत के हाथ लगेगा अंतरिक्ष का ब्रह्मास्त्र। आसमान के वो दो अदृश्य शिकारी जो रडार को देंगे धोखा और दुश्मन के घर में घुसकर मचाएंगे कोहराम। 2025 की सबसे बड़ी डिफेंस डील की आहट से नाटो देशों में खलबली। भारत बन रहा दुनिया का नया सुपर बॉस। दुबई के तपते रेगिस्तान में अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट और बड़े बड़े देशों के होश फाख्ता कर दिए हैं। 2025 का यह साल भारत की ताकत के लिहाज से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला है। न अमेरिका का दबाव काम आया, न पश्चिमी देशों की धमकियां और न ही चीन की चालबाजी। 7 समुंदर पार से एक ऐसी हुंकार भरी गई है जो सीधे तौर पर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने का स्टैंप लगा रही है। यह खबर कोई मामूली हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि ये ऐलान है एक ऐसे ब्लैंक चेक का जो अगर कैश हो गया तो एशिया का नक्शा और दुनिया की दादागिरी दोनों हमेशा के लिए बदल जाएंगे। रूस की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी रोस्टेक के सीईओ ने सरेआम दुनिया के सामने वो कह दिया है जिसे सुनने के लिए पाकिस्तान और चीन के कान तरस रहे थे, लेकिन अब वही शब्द उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे हैं। ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी है उस दोस्ती की जो वक्त के हर थपेड़े को सहकर और फौलादी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कहानी है उन 4 महाविनाशक हथियारों की जो अब भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होकर दुश्मन को सांस लेने की मोहलत भी नहीं देंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, हर एक हथियार का वो सच जो आपको नहीं पता। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक देश जिस पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की, वो आज भारत के सामने नतमस्तक होकर कह रहा है कि आपको जो चाहिए हम देंगे। ये अल्फाज हैं सर्गेई चेमोजोव के, जो रूस के रक्षा उद्योग के भीष्म पितामह माने जाते हैं। दुबई एयर शो 2025 के मंच पर जब उनसे पूछा गया कि भारत के साथ रिश्तों का क्या होगा, तो उनका जवाब किसी कूटनीतिक बयान जैसा नहीं, बल्कि एक भाई के वादे जैसा था। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत चाहे जमीन का सिकंदर बनना चाहे या आसमान का बाहुबली, मास्को के दरवाजे नई दिल्ली के लिए 24 घंटे खुले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस वक्त ऐसा क्या पक रहा है? क्यों अगले महीने व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले इतना बड़ा बयान दिया गया? क्या भारत S-400 से भी खतरनाक कुछ खरीदने जा रहा है, या फिर आसमान में उड़ने वाले उन अदृश्य भूतों की डील फाइनल होने वाली है जिन्हें देखने के लिए दुश्मन की रडार भी तरस जाती है? इन सवालों के जवाब इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उन फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम की परतों को खोलने जा रहे हैं जो भारत को अजेय बनाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने पाकिस्तान के जनरलों को रात में नींद की गोलियां खाने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं S-400 की। आपको याद होगा जब भारत ने इसे खरीदा था तो अमेरिका ने कैसे नाक भौं कोड़ी थी, लेकिन 2025 के इस दौर में S-400 ने अपनी कीमत को एक एक पैसे के साथ वसूल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही आज भी रावलपिंडी में सन्नाटा पसर जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान S-400 ने जो प्रदर्शन किया वो किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं था। ये सिर्फ हवा में उड़ने वाली मिसाइल नहीं थी, बल्कि ये भारत का वो लोहे का गुंबद था जिससे टकराकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबे चकनाचूर हो गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त जब दुश्मन के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा की तरफ देखने की जुर्रत की थी तो S-400 के रडारों ने उन्हें उनके एयरबेस से उड़ते ही लॉक कर लिया था। पलक झपकते ही दुश्मन के कई फाइटर जेट्स, अवैक्स और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों को हवा में ही राख के ढेर में बदल दिया गया। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। इसका रडार 600 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है कि आसमान में परिंदा उड़ रहा है या दुश्मन का जहाज, और एक बार अगर आप इसकी नजर में आ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सटीकता ने साबित कर दिया कि रूसी तकनीक और भारतीय जांबाजों का कॉम्बिनेशन कितना घातक हो सकता है। चेमोजोव ने अपने बयान में इसी बात पर जोर दिया है कि जब दुनिया भारत को आंखें दिखा रही थी तब भी रूस ने S-400 की सप्लाई नहीं रोकी, और अब खबर यह है कि भारत इसकी और भी यूनिट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, जब भारत की पूरी सीमा, चाहे वो लद्दाख की बर्फीली चोटियां हों या राजस्थान के तपते धोरे या फिर अरुणाचल के पहाड़, हर जगह S-400 तैनात हो जाएगा तो चीन और पाकिस्तान का क्या हाल होगा? ये एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएगा जिसमें घुसना तो दूर, झांकना भी मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। S-400 तो सिर्फ झांकी थी, असली खेल तो अब S-500 के साथ शुरू होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत अब S-500 मिसाइल सिस्टम पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है।
अगर S-400 बाहुबली है तो S-500 साक्षात महाकाल है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी रेंज और ताकत इतनी है कि ये सिर्फ हवाई जहाजों को नहीं बल्कि अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता। आज के दौर में जब युद्ध जमीन से ज्यादा स्पेस और टेक्नोलॉजी के जरिए लड़े जा रहे हैं, S-500 का भारत के पास होना गेम चेंजर साबित होगा। चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर बहुत इतराता है। उसे लगता है कि उसकी मिसाइलों को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन S-500 का रडार सिस्टम और इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें उन हाइपरसोनिक खतरों को भी हवा में ही भस्म करने का मादा रखती हैं। रूस का यह खुला ऑफर इशारा कर रहा है कि वो अपनी ये सबसे आधुनिक तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनका आसमान अभेद्य है। अब हम जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बात करते हैं आसमान के उन बादशाहों की जिनकी पेशकश रूस ने फिर से दोहरा दी है। सबसे पहले बात Su-57 फैलन। ये रूस का 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर जेट है। स्टील्थ का मतलब है गायब। ये रडार पर पकड़ में नहीं आता। जब ये उड़ता है तो दुश्मन के रडार को लगता है कि आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन अगले ही पल वहां तबाही मच जाती है। चीन के पास अपना J-20 स्टील्थ फाइटर है जिस पर वो बहुत घमंड करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 की डॉग फाइट, हवा में लड़ाई क्षमता और उसकी मैन्यूवरेबिलिटी, मुड़ने और करतब दिखाने की क्षमता दुनिया में बेजोड़ है। इसमें लगे सेंसर और एवियोनिक्स इसे एक उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर में बदल देते हैं। ये 360 डिग्री पर नजर रखता है, यानी अगर दुश्मन पीछे से भी वार करे तो Su-57 को पता चल जाता है। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर भारत चाहे तो वो Su-57 देने को तैयार है, और सिर्फ देने को नहीं बल्कि भारत में इसके उत्पादन को लेकर भी बात हो सकती है। सोचिए, अगर भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल के साथ Su-57 की जोड़ी बन जाए तो एशिया के आसमान में भारत की बादशाहत को कौन चुनौती देगा। ये वो फाइटर है जो ध्वनि की गति से दुगुनी रफ्तार मैच 2 से उड़ते हुए भी दुश्मन पर अचूक निशाना लगा सकता है। लेकिन रूस की झोली में सिर्फ बड़े और महंगे हथियार नहीं हैं। उन्होंने भारत की जरूरत और बजट को समझते हुए एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो है Su-75 चेकमेट। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, दुश्मन को शह और मात देना। ये एक सिंगल इंजन वाला हल्का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे खास तौर पर उन देशों के लिए बनाया गया है जो अमेरिकी F-35 जैसा महंगा जहाज नहीं खरीदना चाहते, लेकिन वैसी ही तकनीक चाहते हैं। Su-75 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और लो मेंटेनेंस। भारत को अपनी स्क्वाड्रन संख्या बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में फाइटर जेट्स चाहिए। Su-75 उस कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये जहाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस है। इसका कंप्यूटर पायलट की मदद करता है और कई बार तो खुद ही फैसला ले सकता है कि किस टारगेट को पहले उड़ाना है। ये एक साथ 6 से ज्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला कर सकता है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो भारत को भविष्य की पीढ़ी के विमानों के हथियारों के उत्पादन का लाइसेंस भी देने को तैयार है। इसका सीधा मतलब है मेक इन इंडिया, यानी जहाज रूस का, तकनीक रूस की, लेकिन बनेगा भारत में, भारत के लोगों द्वारा, भारत की शर्तों पर। ये न सिर्फ हमारी सेना को मजबूत करेगा बल्कि हमारे डिफेंस सेक्टर में रोजगार और तकनीक की नई क्रांति लाएगा। रूस है जो जानता है कि उसका सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी भारत ही है। चेमोजोव ने एक बहुत गहरी बात कही, जब भारत पर प्रतिबंध लगे थे तब भी हमने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। ये इशारा 1971 और 1998 के दौर की तरफ था। रूस दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि चाहे हम पर कितने भी सैंक्शन लगा लो, भारत के साथ हमारा रिश्ता बिजनेस से ऊपर है। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वहीं भारत के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत आज उस मकाम पर है जहां वो अपनी शर्तों पर फैसले ले सकता है।